ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट गई, सबने बहुत हल्ला मचाया कि ये लेडी आयरन लेडी है, इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़ा कोई नारी नेत्री बनी है तो वो ममता बनर्जी है। लेकिन लास्ट 3 टर्म से ममता बनर्जी कंटिन्यूअसली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतती आ रही है। क्या इस 3 टर्म्स में वेस्ट बंगाल का ग्राफ अपवर्ड गया है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल का जीडीपी लगातार गिरती जा रही है और वो देश का सालाना जो एवरेज जीडीपी है उससे भी कम है। बिफोर 2011 जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, बंगाल का सालाना जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो लगभग 4.9 का एवरेज पे था और अभी जो उसका करंट ग्रोथ रेट है वो 4.2% है, जो कि देश का एवरेज जीडीपी से भी नीचे है। तो क्या खाली एसआईआर एक मुद्दा है वेस्ट बंगाल में जिससे आप इलेक्शन लड़के जीत सको? नहीं, क्योंकि जो सबसे गंदगी फैलाने में कोई भी स्टेट्स है उसमें भी टॉप करती है वेस्ट बंगाल। अब आते हैं वेस्ट बंगाल के एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में 2011 से पहले वेस्ट बंगाल का टोटल बजट था 825 करोड़। अब वो बढ़ के करीब करीब 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी 50,000 ऐसे सीट्स कॉलेजेस में खाली पड़े हैं क्योंकि बच्चे एनरोल ही नहीं कर रहे हैं। किस बात के लिए एनरोल करें जबकि उस स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट अभी अपने चरम सीमा पर है। बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर पे। हेल्थ सेक्टर पे भी वेस्ट बंगाल टोटली डिपेंडेंट है उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा के एम्स में आप जब भी जाओगे तो वहां पे आपको खाली बंगाली ही दिखाई देते हैं, जबकि प्राइवेट हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए था, वो भी कोलकाता में या फिर वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के लिए भी वेस्ट बंगाल के लोग भुवनेश्वर आते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो आपका इलेक्शन का मुद्दा होना क्या चाहिए? इलेक्शन का मुद्दा आपका हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। बट आप एक मुद्दा बना रहे हो एसआईआर को और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को, और ऑपोजिशन भी वही चाहती है क्योंकि उस फील्ड में तो बीजेपी माहिर है।